हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हो लर्न ब्लॉग विद मी। तो जैसा कि कल मैंने मेरी पहली वीडियो डाली थी कि मुझे टूल वेबसाइट से अर्निंग हुई है। यस, करीबन करीबन लगभग 50 से 60 डॉलर मुझे उस टूल वेबसाइट से पहले एक महीने तो मुझे ट्रैफिक लाने में टाइम लगा, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा कि मैंने क्या ऐसी 3 सेटिंग या फिर क्या ऐसी चीज़ें करी जिससे मेरे टूल वेबसाइट पे ट्रैफिक आया और मुझे अर्निंग हुई। तो देखो, मैंने जो बनाया था वो टूल वेबसाइट बनाई थी। अब लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक इसलिए क्यों नहीं आता। पहला कि आप लोग ब्लॉगिंग में घुस जाते हो, किसी भी नीश को पकड़ लेते हो कि मैं न्यूज़ पे आर्टिकल डालूंगा, एजुकेशन पे डालूंगा और बहुत सारी चीज़ों पे डालूंगा। बट आर्टिकल्स डालने में आज बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है गाइस। वो दिन गए पे पुराने दिन जब लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाते थे, उस पर न्यूज़ डेली डेली कंटेंट डालते थे और फिर उनके व्यूज़ आते थे। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ब्लॉगिंग में जाके पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट मत बनाओ, बनाओ, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बट मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप एज अ बिगिनर हो और एज अ बिगिनर ही मुझे देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी टूल वेबसाइट बनाओ। राइट, टूल वेबसाइट के कोड यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे, गूगल पे भी आपको टूल वेबसाइट के कोड मिल जाएंगे। तो आप ऐसा कोई टूल पकड़ो जिसकी डिमांड कम हो। राइट, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और जिस पे की कंपटीशन कम हो। अब आप बात करते हैं कि मेरी 3 ऐसी क्या सेटिंग करी थी मैंने, जिससे आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक और ये इनकम जनरेट हुई। तो नंबर 1 जो सेटिंग है या फिर जिसे चीज़ कह लो जो मैंडेटरी है, वो है कीवर्ड रिसर्च। आप लोगों को सेमरश ही यूज़ करना है। और बहुत ही अल्टरनेटिव है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर जेन्युइनली आपको रिजल्ट चाहिए तो सेमरश ट्राई करो। कम टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी टूल्स है फ्री अवेलेबल, बट सेमरश बहुत सही टूल है जो फटाफट आपका काम करवा देगा। तो अब आपको सबसे पहली जो चीज़ इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आपको सेमरश पे जाके जिस भी की निश के ऊपर आपको काम करना है, आपको वहाँ पे टाइप करके, राइट, वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लेवल को वेरी इजी या इजी रखना है। और उस पे जो भी टर्म्स आएंगे, जो भी कीवर्ड्स आएंगे, उन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में या टूल वेबसाइट में मेंशन करना है। जिस पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, उस कीवर्ड को आप आपका प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे और बाकी सब सेकेंडरी कीवर्ड रखेंगे। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बेसिकली आती है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में कि प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, प्राइमरी को कहाँ कहाँ रखते हैं, जो कि बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे पूरा एसईओ ए टू जेड, एसईओ भी क्या, मैं वेबसाइट बनाने से लेके होस्टिंग डोमेन खरीदने तक सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। बट अभी मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा और ग्रो हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मुझसे जुड़ सके। और आप भी अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपके नीड की बहुत ज़रूरत है और आने वाला कंटेंट बहुत धांसू कंटेंट आने वाला है जिससे आप सब भी व्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो। तो राइट, पहले चीज़ की बात हो गई। अब नंबर 2 जो कि है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे आके लोग गड़बड़ी कर देते हैं। वो कीवर्ड रिसर्च की यूट्यूब पे ब्रह्मांड मिल जाएगा, सब यही बोलते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कर लो, कीवर्ड्स को ब्लॉगिंग में या अपनी वेबसाइट में डाल लो और आपका रैंकिंग हो जाएगी। रैंकिंग ऐसे नहीं होती है, आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि आपके पास कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ से डायरेक्ट ट्रैफिक आ सकता है, बट अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको चाहिए तो आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करें कैसे, देखो ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत चेकलिस्ट है इसमें, ये चीज़ें करनी पड़ती है। बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, 3 तरह का एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। जो आपको मेन एसईओ करना पड़ता है वो है ऑन पेज का। ऑन पेज में यानी कि आपको टाइटल, मेटा टैग, स्लग दैट मीन्स जो यूआरएल के स्लैश के बाद जो चीज़ होती है उसे स्लग बोलते हैं, वो चीज़ें करनी पड़ती है। आपको हेडिंग H1
एक पेज में सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यूट्यूबर लोग ये कोई बताता ही नहीं है, बट मैंने जहाँ से एसईओ कोर्स सीखा वहाँ पे है कि एक पेज पे एक ही H1 टैग होना चाहिए और बाकी H2 H3 कितने भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके फिर आपको लोगों को एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है। और भी बहुत चीज़ें, बट मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की। अब आपने वेबसाइट बना ली, उसका एसईओ भी कर लिया, राइट। अब बात आती है कि सही तरीके से उसको गूगल पे इंडेक्स करवाना, यानी कि लोग उसका साइट मैप ही नहीं बनाते। आप गूगल पे डाल तो देते हो, लोग फिर ये बोलते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं हो। अरे रैंक कैसे होगी जब गूगल का क्रॉलर आएगा तो वो जाएगा किधर? उसको एक साइट मैप तो होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में ये चीज़ें हैं, पहले ये है फिर ये है ये है, पेजेस तो बताओ उसको, राइट। आप साइट में बनाते ही नहीं हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइट में बनाओ, राइट। गूगल एनालिटिक्स पे जाके साइट में बनाओगे तो गूगल का क्रॉलर जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका जो कंटेंट है वो साइट मैप से क्रॉलर देखेगा, उसे अगर वो चीज़ मैच होती है तो वो फिर यूज़र को वो चीज़ रेकमेंड करेगा। तो ऐसे ही कर करके आपको, और ये ना कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा मान लीजिए आप 15-20 दिन मैंने डेली कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन किया, जगह जगह यूट्यूब पे सीखा कि कैसे क्या कर रहा है, और फिर मैंने कलेक्टिवली उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया और आज मेरा जाके ब्लॉगिंग से मैं पैसा कमा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले टाइम में मैं 0 to 100 कैसे करना है एक ही चैनल पे सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।